सो यार हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज काफी दिनों बाद तुम्हारा भाई वापस आ चुका है एक नए वीडियो के साथ, और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टॉप 10 इसेकाई एनिमे वेयर द मेन कैरेक्टर इज ओवरपावर्ड, बट वो अपनी पावर्स का दिखावा नहीं करता और केवल जरूरत पड़ने पर ही अपनी पावर्स को यूज करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम मेरे चैनल पे न्यू हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें एनिमे रिव्यूज और रिकमेंडेशंस सब देखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लो यार, हो सकता है मैं आज के बाद तुम्हारे रिकमेंडेशंस में ना आऊं, इसीलिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट started. और नंबर 10 भी है बर्सर्क ऑफ ग्लूटनी। तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है फेट ग्रेफाइट, जो कि अपनी नॉर्मल सी लाइफ जी रहा था, बट उसके पास एक ऐसी शक्ति होती है जो कि उसे दूसरे लोगों से काफी यूनिक बनाती है, और इस पावर का नाम है ग्लूटनी। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारा मेन कैरेक्टर हमेशा भूखा रहता है अपनी इस ग्लूटनी की वजह से, और पहले तो उसकी ये भूख केवल खाने के लिए थी, लेकिन जब वो काफी खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट करता है तो उसकी ये ग्लूटनी लोगों की पावर्स को डिवावर करना शुरू कर देती है, बिकॉज ऑफ विच ही कीप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। इस एनिमे के अंदर तुम्हें काफी अच्छी फाइट्स देखने को मिल जाएंगी, और हाँ एनिमेशन भी ठीक ठाक है, इतनी भी नहीं कि तुम इसको डीमन स्लेयर की एनिमेशन से कंपेयर करने लगो, बट या इट्स प्रीटी गुड। सो अगर तुमने अभी तक इस एनिमे को नहीं देखा है तो वेट किसका कर रहे हो, जाओ और इसे देखो, देन कमेंट्स में आके मुझे अपना रिव्यूज दो। और नंबर 9 वी हैव चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक ट्रेडर होता है जो कि काफी शांत और सीधा आदमी होता है, एंड इसको एक नए वर्ल्ड में समन करा जाता है एज अ हीरो। और यही नहीं, इसके साथ एक और आदमी को समन करा जाता है जो कि दूसरे वर्ल्ड से होता है। अब इन दोनों को समन करने के पीछे का रीजन है कि ये लोग इस किंगडम को डीमन से बचाएं, बट जब इन दोनों के पावर लेवल्स को मेजर करा जाता है तो हमारे एमसी के पावर लेवल्स में कुछ भी शो नहीं होता। वहीं उस दूसरे हीरो का पावर लेवल अबव 200 दिखाता है, जिसकी वजह से उस किंगडम का राजा हमारे एमसी को जंगल में भिजवा देता है ताकि वहां रहने वाले डीमंस इसको मार दें और किंगडम की इस गलती को छुपाया जा सके। बट उन्हें क्या पता था कि असली में इस बंदे की पावर लेवल्स इनफाइनाइट होती हैं, मतलब ये बंदा जितना पावरफुल होना चाहे उतना हो सकता है, तो वहां के डीमंस इसके आगे कुछ भी नहीं होते हैं। ये अनजाने में एक फॉरेस्ट पे डिटॉक्सिफिकेशन स्पेल करता है और वहां पे रहने वाले सारे डीमंस मारे जाते हैं, जिसके बाद ये एक काफी ब्यूटीफुल डीमन गर्ल से मिलता है, जिसको हराने के बाद वो इसकी शरण में आ जाती है। जिसके बाद हमारा एमसी उसी के साथ अपनी आगे की लाइफ को शांति से एंजॉय करने लगता है, बट क्योंकि लाइफ में जैसा तुम चाहते हो वैसा नहीं होता, तो इसको भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि ये ना तो डीमन से अलाइन होना चाहता है ना ही ह्यूमन से, बट वो लोग बार बार इसको अपने साथ शामिल करने के लिए कुछ ना कुछ चाल चलते रहते हैं, बट फिर भी ये शामिल नहीं होता, और इसी तरीके के काफी चैलेंजेस फेस करता है हमारा मेन कैरेक्टर। अब अगर तुम चाहते हो एक ऐसी एनिमे जिसमें एमसी काफी ज्यादा ओवर पावर्ड हो और साथ ही में एक स्लो गोइंग स्टोरी का मजा लेना चाहते हो, तो इस एनिमे को ट्राई कर सकते हो। ये भी हाल ही में एयर हुई है, सो मैं तो कहूंगा यू शुड डेफिनेटली गिव दिस एनिमे अ ट्राई। और नंबर 8 वी हैव रीमॉन्स्टर। तो ये एनिमे इस साल के स्प्रिंग का वो एनिमे है जो भी हाल ही में एयर हुआ था। रीमॉन्स्टर की अगर बात करें तो ये एक इसेकाई एनिमे है जो कि मॉन्स्टर्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है कनाटा, जो कि एक बार मरने के बाद फिर से रीइंकार्नेट होता है एज अ गॉब्लिन मॉन्स्टर। लेकिन जहाँ पर बाकी के गॉब्लिन्स काफी वीक होते हैं, वहीं पर कनाटा काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और धीरे धीरे करके इसकी पावर्स और भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे तुम स्टोरी में आगे बढ़ते जाओगे कनाटा और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। रीमॉन्स्टर की स्टोरी काफी अच्छी है, एंड अगर तुम किसी अच्छी एनिमे को वेट कर रहे थे तो तुम इस एनिमे को बड़े आराम से देखना स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, मुझे कमेंट्स में अपना रिव्यू जरूर से देना आके। अगर तुम भी मेरी तरह इसेकाई एनिमेस के दीवाने हो तो भाई ये एनिमे तुम्हें सही में बहुत अच्छी लगने वाली है, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक बार मेरे कहने पे इस एनिमे को जरूर से ट्राई करना। बहुत समय के बाद हमें काफी होलसम एनिमे देखने को मिली है। इस एनिमे में तुम्हें कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस सब देखने को मिलेगा, एंड मैं नहीं चाहता कि भाई तुम इस एनिमे को किसी भी कीमत पे मिस करो। तो देखो, मैं एक बार स्टोरी तुम्हें समझाए दे रहा हूँ, उसके बाद तुम आगे डिसाइड करना कि तुम्हें एनिमे देखनी है कि नहीं। तो यहाँ पे जापान में रहने वाला एक आदमी जो कि एक डिटेक्टिव होता है, वो अपने मिशन पे होता है, तभी वहाँ पे एक प्रिंसेस दूसरे डायमेंशन से आ जाती है। एंड ये प्रिंसेस वहां क्यों आती है? वेल, ये और इसकी बॉडीगार्ड भाग रहे थे कुछ लोगों से, जिसकी वजह से दोनों लोग इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर जाते हैं। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ये दोनों अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमें एक साथ दो पीओवीज एंजॉय करने का मौका मिलेगा, एंड बिलीव मी ये काफी अच्छी एनिमे है। तो मेरी बात मानो तो इसको अभी के अभी ट्राई करो जाके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमे पे।
वैसे तो इस एनिमे का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन अगर तुम केवल इतना ही डाल के सर्च करोगे तो तुम्हें एनिमे मिल जाएगी। हाँ तो मेरे भाई, अगर तुम वेट कर रहे थे एक ऐसी एनिमे का जिसमें हमारा एमसी एक काफी स्ट्रॉन्ग बंदा होता है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कि उस वर्ल्ड में उसके जितना पावरफुल कोई नहीं होता, देन दिस एनिमे इज फॉर यू। हमारा एमसी एक मेज होता है जो कि रीबॉर्न होता है एक नए वर्ल्ड में, और उसको अपने प्रीवियस लाइफ के सारे एन्चेंटमेंट्स याद रहते हैं। ऑल्सो वो इस वर्ल्ड में भी काफी कुछ नया सीखता है। अभी तो हमारा एमसी एक छोटा सा बच्चा ही है, लेकिन ये बच्चा भी काफी स्ट्रॉन्ग है, इतना कि वो डीमन किंग को बिना मेहनत के हरा देता है। इस एनिमे के अंदर सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ तुम्हें काफी तगड़ी तगड़ी फाइट्स भी देखने को मिलेंगी, तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर से ऐड कर लो ताकि तुम कहीं से मिस ना कर दो। और नंबर 5 वी हैव मुशोको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। तो ये एनिमे भी काफी अच्छी है और इसको आया भी कुछ 1-2 साल ही हुआ है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एनिमे इज कि यहाँ पे हमें काफी अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, फ्रॉम एल्फ टू बीस्ट टू ह्यूमंस एंड डीमंस। जो यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर है रूडियस ग्रे रैट, वो अपनी प्रीवियस लाइफ में काफी डिप्रेस्ड लड़का होता है जिसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। एंड एक दिन एक्सीडेंट होने की वजह से रूडियस की मौत हो जाती है और वो रीबॉर्न होता है एक नए वर्ल्ड में जिसमें है मैजिक। और रूडियस क्योंकि एक बच्चे की बॉडी में एक एडल्ट है, तो वो बहुत जल्दी ही वहाँ की भाषा सीख लेता है और मैजिक करना भी वो बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट कर देता है। बट कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि रूडियस को अपनी फैमिली से अलग होना पड़ता है, एंड दिस इज वेयर द एडवेंचर बिगिंस। तो अगर तुम एक एडवेंचर से भरपूर एनिमे देखना चाहते हो जहाँ पे हमारा एमसी काफी स्ट्रॉन्ग मैजिक यूजर हो, तो इस एनिमे को जरूर से ट्राई करो जाके, तुम्हें काफी मजा आने वाला है। और नंबर 4 वी हैव इन अनदर वर्ल्ड विद माय स्मार्टफोन। तो जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस एनिमे में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक नए वर्ल्ड में जाता है विद हिज स्मार्टफोन, और उस वर्ल्ड में स्मार्टफोन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहां पर जो भी कुछ हो रहा है वो सब मैजिक की हेल्प से हो रहा है, और हमारे एमसी को स्मार्टफोन ले जाने के लिए गॉड अलाउ करते हैं। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताते हैं कि तुम अपने इस स्मार्टफोन को मैजिक के थ्रू चार्ज भी कर सकते हो, और साथ ही में इंटरनेट भी मैजिक के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हो। तो अब हमारा एमसी अपने स्मार्टफोन का सही यूज करके काम पे लग जाता है। उसको उसका मैजिक तो काफी स्ट्रॉन्ग बनाता ही है, साथ ही साथ स्मार्टफोन के थ्रू वो इस वर्ल्ड में काफी सारी नई चीजों को भी लाता है। तो ये काफी होलसम इसेकाई एनिमे है जिसको देख के मैं श्योर हूँ कि तुम्हें काफी मजा आने वाला है। तो वेट किसका कर रहे हो, जाओ और इसे देखना स्टार्ट कर दो। अब अगर तुम काफी टाइम से इसेकाई एनिमे देखते आ रहे हो तो तुमने देखा होगा कि किसी भी पार्टी में सबसे वीक एक हीलिंग मैजिक यूजर होता है, क्योंकि उसके पास केवल हीलिंग मैजिक है। वो चाहकर भी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, वो सिर्फ दूसरों को लगी चोट को हील कर सकता है। बट ये एनिमे तुमको हीलिंग मैजिक यूज करने के दूसरे पहलू से रूबरू कराएगी। तो देखो, यहाँ पे हमारा एमसी जापान में पढ़ने वाला एक नॉर्मल सा लड़का होता है जो कि मस्त कॉलेज से घर जा रहा होता है अपने फ्रेंड्स के साथ। तभी उसके दोस्तों को एज हीरोज एक नए वर्ल्ड में समन किया जाता है, और बदकिस्मती बोलो या कुछ भी, ये भी के साथ इस दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर जाता है। अब क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ पावर्स मिलती हैं, तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो हीलिंग मैजिक यूज कर सकता है। अब इस वर्ल्ड में हीलिंग मैजिक यूजर्स एक काफी रेयर यूजर होता है, तो इसको ट्रेन करने के लिए इसकी टीचर इसे लिए जाती हैं, जिसके बाद ये काफी भयंकर ट्रेनिंग करता है। एंड बिलीव मी, जिस तरह से इस एनिमे के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला है, तुम जब देखोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा। तो हमारा एमसी आगे जाके काफी स्ट्रॉन्ग हीलिंग मैजिक यूजर बनता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो अपने हीलिंग मैजिक को एक हथियार की तरह यूज कर सकता है। अब वो कैसे, वो तुम्हें ये एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर तुम काफी टाइम से एक अच्छी एनिमे का इंतजार कर रहे थे और तुमने अभी तक नहीं देखी है, तो मेरा वीडियो बंद कर दो और इस एनिमे को अभी के अभी ट्राई करो जाके। और नंबर 2 वी हैव अ क्रेजी एनिमे। इस एनिमे को तुम लोग वाकई में काफी एंजॉय करने वाले हो। तो यहाँ पे एनिमे की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर मकोटो मिसुमी के साथ, जहाँ पर वो एक जापान में रहने वाला लड़का किसी रीजन से मारा जाता है, और फिर वो रीइंकार्नेट होने से पहले गॉडेस से मिलता है, जो कि उसकी शक्ल का मजाक उड़ाते हुए उसको एक नए वर्ल्ड में फेंक देती है। साथ ही उसकी वहाँ के नॉर्मल ह्यूमन से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी को भी छीन लेती है। बट हमारा मेन कैरेक्टर इतना सब होने के बाद भी उठ खड़ा होता है। वो बंदा अकेले एक ड्रैगन को हराता है और उसके साथ एक पैक्ट फॉर्म करता है। साथ ही साथ वो खुद का एक नेशन बिल्ड करता है। एंड जैसे जैसे हम इस एनिमे में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मकोटो अपनी पावर्स को और रिकॉग्नाइज करता जाएगा और काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो, एनिमे की स्टोरी काफी अच्छी है, एनिमेशन भी ठीक ठाक है, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने इस एनिमे को नंबर 2 स्पॉट पे रखा है। अब तुम इस एनिमे को देखना चाहते हो कि नहीं, ये तुम डिसाइड करो।
जब बात हो रही हो इसेकाई एनिमेस की और कोई हमारे रीमरू समा को इस लिस्ट में ना ऐड करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसेकाई एनिमे फैंस का सबसे चहेता कैरेक्टर जो कि ना केवल पावरफुल है बट ऑल्सो लोगों के दिलों पर राज करता है, क्योंकि जिस तरह से हमें इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है शायद ही ऐसा कैरेक्टर डेवलपमेंट किसी भी दूसरे एनिमे में देखने को मिलता होगा। तो देखो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है रीमरू टेम्पेस्ट, जो कि पहले तो एक ह्यूमन था लेकिन फॉर सम रीजन उसकी मौत हो जाती है एंड वो रीइंकार्नेट होता है एक नए वर्ल्ड में एज अ स्लाइम मॉन्स्टर, जो कि मॉन्स्टर्स की सबसे वीक प्रजाति होती है। बट अपने इंटेलिजेंस और स्पेशल एबिलिटीज का यूज करके हमारा रीमरू काफी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बनता जाता है। वो आगे जाके एक डीमन लॉर्ड बन जाता है। तो इसकी स्टोरी को जब तुम देखोगे तो तुमको अलग लेवल का मजा आने वाला है। इसके 3 सीजन्स आ चुके हैं और अगर तुमने अभी तक इस एनिमे को नहीं देखा है तो जाओ भाई, इंतजार किसका कर रहे हो। वेल ऑलराइट गाइस, ये थे हमारे कुछ टॉप 10 इसेकाई एनिमे विद एन ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर। एंड आई नो कि वीडियो काफी लेट आई है, दरअसल यार मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, बट अब क्योंकि तुम्हारा भाई वापस आ चुका है तो मेरा गोल रहेगा कि मैं हर वीक तुम्हें मिनिमम 2 वीडियोस तो प्रोवाइड ही कर सकूं, ताकि तुम्हारा एंटरटेनमेंट ना रुके। और तुम भी मुझे सपोर्ट करने के लिए वो नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक कर सकते हो, साथ ही में वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा सकते हो। और हाँ, कमेंट में यार हार्ट स्पैम कर दो, क्योंकि काफी मेहनत लगती है तुम्हारे लोगों के लिए वीडियोस बनाने में। चलो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।